एक गांव ऐसा जहां आजादी के बाद भी सुविधाओं का अभाव। खरगोन जिले के बदवाह विधानसभा क्षेत्र के खनगांव और खेरी गांव के ग्रामीण आजादी के बाद से बांकुर नदी पर पुल नहीं होने पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। स्कूली बच्चे सहित स्वास्थ्य सुविधा के लिए गर्भवती महिला, बुजुर्ग या बीमार को ट्यूब या खाट के सहारे ग्रामीणों को नदी पार करना पड़ता है। सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन नदी पर पुल और हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर की अप्रोच सड़क की मांग को लेकर अब ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रशासनिक उदासीनता के चलते शासन प्रशासन से अब आर पार की लड़ाई का ग्रामीणों ने मूड बना लिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ग्रामीणों के लाभाबंद होने के बाद मामला अब सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गया है। स्थानीय विधायक सचिन बिरला से सीएम की चर्चा के बाद हड़ताल के तीसरे दिन प्रशासन हरकत में आया। बुधवार की रात विधायक सचिन बिरला सहित प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा दलबल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान विधायक बिरला और प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा ने आश्वासन दिया कि नए कलेक्टर महोदय आ रहे हैं, जल्द ही एस्टीमेट बनाकर पुल और सड़क की समस्या दूर करेंगे। हालांकि फिलहाल ग्रामीणों कई बार आश्वासन के बाद समस्या हल नहीं होने से आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल सड़क का ठोस हल नहीं होगा जब तक हड़ताल जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो भूख हड़ताल या जल सत्याग्रह करेंगे। ग्रामीण शहीद होने की भी चेतावनी दे रहे हैं। इस दौरान विधायक सचिन बिरला का कहना था कि ग्रामीणों की मांग जायज है। नदी पर पुल नहीं होने और सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। थोड़ा समय लग सकता है। शासन स्तर पर स्वीकृति में 15 दिन से 1 महीना लग सकता है, लेकिन सीएम साहब से चर्चा हो गई है। सीएम साहब ने संज्ञान में ले लिया है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। ग्रामीण के अट जाने से प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया है। अब नए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के पदभार के बाद ही ग्रामीणों से चर्चा के बाद कोई हल निकलने की संभावना है। गौरतलब है कि खनगांव और खेरी के ग्रामीणों को ट्यूब या खाट का सहारा लेकर आजादी के बाद से नदी पार करना पड़ता है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही शहर जाने के लिए और बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ती है। बारिश के दिनों में नदी में जलस्तर बढ़ जाने से ग्रामीण परेशान होते हैं। दोनों गांव में करीब 250 घरों की आबादी है, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आज तक सुध नहीं ली। देश की धड़कन न्यूज के लिए सच के साथ सनावद से भगवान से चौहान की खास रिपोर्ट। खेड़ी द्वारा किया जा रहा अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल जो कि दिनांक 30 तारीख से प्रारंभ हुआ है, जो कि आज तक अनवरत जारी है एवं शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्णीय नींद को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें समाज के विविध संगठन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे बीच उपस्थित होते रहे हैं। एवं यदि हमारी मांगे आगे भी नहीं मानी जाती हैं तो आगे आने वाले समय में आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा तथा चक्का जाम एवं जेल भरो की तैयारी ग्रामवासी मिलकर, क्षेत्रवासी मिलकर जरूर करेंगे। धन्यवाद। और इसके बारे में हमें हमारे संज्ञान में भी है। हमारे जो अभी नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मैं भोपाल में थी, मैं भोपाल के रास्ते से ही आ रही, तो मैंने उनसे भी ये बात चर्चा में की है कि सर ये जो गांव है इसमें जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। और उन्होंने भी बोला है जो कि आज आप चले जाएँ तो भी लोग बैठे हैं और जनता ही सर्वोप्रिय है। तो मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको आश्वासन देने कि इस पे हमारा जो भी जैसे विधायक जी ने बताया कि इसके 2 एस्टीमेट बने हुए हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उसका है, एक कम का है, तो हम इसको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है चलती रहेगी। उसके बाद जल सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि नदी में पुल बनना है, नदी में पानी भरा हुआ है, तो जल सत्याग्रह करेंगे। ये 2 नहीं बनेंगे तो मैं शहीद भी हो सकता हूँ। शासन प्रशासन सुन ले, खुली चुनौती है कि सभी मांगे जायज, क्योंकि यहाँ से अप्रोच रोड नहीं है, पुलिया नहीं है। आज अतिरिक्त प्रभार जो हमारी जिला पंचायत की सीओ मैडम को मिला है, वो कलेक्टर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थी। उन्होंने यही कहा है कि इस एस्टीमेट को कम करते हुए
इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। और बहुत सारी हमारी माताओं बहनों से भी उन्होंने बात की। आप सब समझ सकते हो कि सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है, पहले एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद सैंक्शन के लिए भोपाल जाएगा, वहाँ से पैसा मंजूर होकर आएगा, उसके बाद निर्माण कार्य होंगे। उसमें कम से कम 10-15 दिन की अवधि लगती है। तो अभी हम सभी साथियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम 15 दिन में चालू हो जाए, 20 दिन में हो जाए, 30 दिन में हो जाए, लेकिन समय अवधि मैंने इसलिए मांगी कि मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूँ कि सरकार के काम में लेट लतीफ़ी हो सकती है। और समय अवधि 2 माह 60 दिन की इसलिए मांग रहे हैं हम लोग कि पूर्ण रूप से सबका मन बन चुका है कि इस काम को अंजाम देना है। और यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। कल ही मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कलेक्टर को यहाँ पर भेजा और परसों 2 दिन के अंदर आप देखोगे कि एस्टीमेट की तैयारी हो जाएगी, पुल की, रोड की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और इन सभी जो हमारे साथी आज इतने परेशान हैं, दुखी हैं और हड़ताल पर बैठ रहे हैं, इन सबको वापस से 2-4-5 दिन में कलेक्टर को लाएंगे, आश्वस्त करेंगे और 15-20 दिन 25 दिन के बाद में निर्माण कार्य हम लोग चालू कराएंगे।